Dear students, today we are going to start the chapter 3rd, which is Discovering Truth. The saga continues by A.R. Williams. This chapter deals with a story on exploration carried out to find the mystery surrounding King Tut's death and gives a brief description of the struggle taken by the team of archaeologists to extract the remains from his coffin. It is a narration of the experience of researchers while exploring his coffin and highlights the process of forensic reconstructions along with presenting the efforts of archaeologists to unravel the mystery of Tut's death, which seemed more like a murder. It also tells about medical technology being used to investigate such intricate case. प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये मिस्र के एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस, जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया था, उसी के अंतिम वारिस जो कुछ ही समय के लिए वहाँ राज्य कर सके, उन्हीं के मृत्यु और उसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कथा है ये। पुरातत्वविदों की टीम उनके ताबूत के अवशेष को निकालने के लिए अथक संघर्ष किए और उस संघर्ष का एक संक्षिप्त विवरण इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उस ताबूत की खोज करते समय जो शोधकर्ताओं ने अनुभव किया और उसकी जो फॉरेंसिक जांच हुई, जिसके द्वारा टूट के मौत के रहस्य को उजागर करने का प्रयास किया गया, जो स्वाभाविक मृत्यु न लगकर एक मर्डर, एक हत्या ही लग रही थी, इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है कि मिस्र के अंतिम वारिस महाराज टूट का आखिर अंत कैसे हो गया, इतनी कम उम्र में वो कैसे काल कलवित हो गया। आइए अब हम A.R. विलियम साहब के इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। टीनेजर एडोलसेंट को कहते हैं किशोर, मतलब जब महाराज टूट का मृत्यु हुआ तो अभी वो टीनेजर ही थे, वो अपनी किशोरावस्था में ही थे। टीनेजर आप जानते हैं 13 से शुरू हो करके और 19 तक के संख्या के बीच की उम्र श्रृंखला होती है। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वो उस शक्तिशाली परिवार के लास्ट ईयर थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जो कि सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, उनको सोने से पूरा लाद कर दफन कर दिया गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंत में उन्हें भुला दिया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, वर्ष 1922 में जब उनके कब्र की खोज की गई, उसके बाद विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जो कि आधुनिक दुनिया में यह जो अनुमान लगाया गया, उसमें मर्डर को ही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी के रूप में माना गया कि ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई होगी।
नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब लगभग 80 वर्षों में पहली बार अपनी कब्र छोड़कर, कब्र से बाहर लाकर टूट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। टूट का सीटी स्कैन किया गया दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज रिकंस्ट्रक्शन, about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the voice para। आप देखें, वो 80 वर्षों में पहली बार उनकी कब्र से बाहर निकालकर उनका सीटी स्कैन किया गया, जो उनके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग देता है। और फ़िरौन माने ये जो बालक, जो फ़ैरो सम्राट के सटीक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के सटीक डेटा की जानकारी, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की जानकारी जो कि एक्यूरेट है, वो हमें प्राप्त हो। एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। वैली घाटी को कहते हैं। जब सम्राट टूट को राजाओं की घाटी नामक मिस्र के प्राचीन समाधि स्थल से निकाला गया, तो एंग्री विंड स्टेड अप, तो प्रचंड हवाओं ने बिल्कुल अपना झोंका बहाया। घोंसली डस्ट डेविल्स, बिल्कुल भूतों जैसी भयानक रेत की आकृतियाँ जो है प्रकट हुई। कब? एज किंग टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से, उनके कब्र से टेकन आउट, बाहर किया गया, जब इजिप्टियन सिमेट्री से, वो इजिप्टियन सिमेट्री जिसको हम क्या कहते हैं, वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड scudded across the desert sky all day, जो रेगिस्तान के आकाश में पूरे दिन काले घने गहरे बादल फैले हुए, और सितारों को अब भूरे रंग के आकाश ने ढक लिया था। And now were veiling the stars in casket grey. It was 6 p.m. on 5th January 2005। ये 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी थी, ममी आप जानते होंगे, जो काफिन जिसमें डेड बॉडी को रखते थे मिस्र के लोग, गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, उसमें सिर की ओर से पहली बार सीटी स्कैनर में लाई गई। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो इस छोटे से समझे जाने वाले युवा शासक के इर्द गिर्द मंडरा रहे मेडिकल रहस्यों की जांच करने के लिए लाया गया था, जिनकी मृत्यु 3300 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 3300 वर्ष पहले। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। All afternoon द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, मैंने पूरी दोपहरी जो टूरिस्ट लोगों की, पर्यटकों की जो यूजुअल लाइन थी, जो सामान्य कतार थी, कहाँ की? फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्पेड, वो लोग जो है चट्टान के कटे तंग मकबरे में, रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, 26 फीट जो है अंडरग्राउंड धरती के नीचे उतरती रही ये पूरी भीड़। दे गेज्ड, ये लोग अपना
टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए। दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, कब्रिस्तान की कक्ष की दीवारों पर जो बने चित्र थे उसको वो लोग गेज किए, गौर से देखे पूरे, और पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस, और टूट के सोने चढ़े हुए चेहरे को ध्यान से देखे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और जो उन मम्मी के आकार के बाहरी ताबूत के ढक्कन की सबसे खास विशेषता थी उसको लोगों ने देखा। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ जो विजिटर्स थे वो फुसफुसाते हुए मार्गदर्शक पुस्तकों से को पढ़ रहे थे, गाइड बुक्स को विस्परिंग के द्वारा रीडिंग कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग, कुछ पर्यटक चुपचाप खड़े थे और शायद वो विचार में डूबे थे, पॉन्डर कर रहे थे किसके बारे में? टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, कि शायद उनकी महाराज टूट की 18 से 19 वर्ष की आयु में जो आकस्मिक मृत्यु हुई थी उस पर पॉन्डर कर रहे थे, उस पर चिंतन कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ शिवर इफ द पैरा कर्स डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हू डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, या इस बात को सोचकर वो काँप उठते थे कि क्या फैरो का यह श्राप वास्तव में सच हो सकता है, अर्थात जो लोग उनकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है या उन पर मुसीबत आ सकती है। इतने दिनों के बाद महाराज टूट को इस तरह से डिस्टर्ब करना क्या कोई नई आपदा या नई संकट को जन्म दे सकती है, ऐसा सोचा। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। मिस्र के पुरातत्व विदों की जो असेंबली थी, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, उसने अपनी राय दी कि मम्मी जो है बहुत बुरी हालत में है, वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, क्योंकि कार्टर ने जो 1920 में सबसे पहले इस की स्कैनिंग किया था, उस स्थिति को देख करके कार्टर साहब ने कहा कि मम्मी बड़ी ही बुरी स्थिति में थी। ये कार्टर की वजह से जाही अब्बास साहब ने कहा। वो कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। ये कौन थे? मिस्र के पुरातत्वों की उच्चतम परिषद के महासचिव जारी हवास ने। और ये बात उन्होंने कब कहा? जब एज ए लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लो, जब वो पहली बार बहुत देर तक देखने के लिए झुकने की स्थिति में जब थे और उन्होंने उस कब्र को देखा तो उन्होंने बताया कि मम्मी जिसमें वो डेड बॉडी रखी थी वो बड़े बुरी हालत में थी। कार्टर हैवर्ड, that it was the British archaeologist who in 1922 discovered Toots' tomb after years of futile search. हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्वविद था जिसने वर्षों तक निष्फल खोज के बाद 1922 में टूट का मकबरा खोजा था। Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. इसकी जो सामग्री थी, हालांकि पुरातत्व वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी, परंतु आश्चर्यजनक ढंग से पूर्ण थी। वो
बड़ी ही विचित्र स्थिति में पूर्णता के साथ रखी गई थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh legend. वो राशि वस्तुओं के अभी तक मिले संग्रहों में से सबसे अधिक समृद्ध संग्रह और फ़ैरो की दंत कथाओं का अंग बन गए हैं। और स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. आप देखें कि सोने की बनी हुई विस्मयकारी कलाकृतियाँ, उनकी सदाबहार चमक कब्र से पुनरुत्थान का दावा करती हैं। But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. लेकिन टूट को भी उन दैनिक वस्तुओं के साथ दफन किया गया था जिन्हें उन्हें अगले जन्म में, इस जन्म के बाद के जन्म में आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे देख लीजिए कौन कौन से सामान थे। बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, कैसेज ऑफ फूड एंड वाइन। तो उनके कब्र में क्या क्या रखा गया था, जैसे पट खेल, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंतावस्त्र, भोजन व शराब की पेटियाँ, ये सब कुछ उस कब्र में रखा गया था। अब इससे आगे की वार्ता को हम लोग अगले क्रम में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।